Hello and welcome everyone here in FinTube. My name is Ankur Singh and this is the pre-market report of 16th December. ये 16 दिसंबर 2022 की प्री मार्केट रिपोर्ट है. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम कमिंग हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़. और इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था एंड आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो because there is winter season here in North India. So uh, we when we travel we face a lot of health issues. इसकी वजह से मैं वीडियोस अपडेट नहीं कर सका, बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल ट्राई टू अपडेट वीडियोस एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट as much as possible. So now let's see what are the market conditions. मार्केट बहुत अच्छी खासी मार्केट ने रैली देखी थी पिछले काफ़ी दिनों से, और इसके बाद मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया वो 44,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया. अगर आपको याद हो, मेरी वीकली जो एनालिसिस हो रही थी उसमें हमने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी थी. ये ट्रेंड लाइन 2020 यानी कि 2020 की डाउन ट्रेंड लाइन से लेके 2008 की अपर ट्रेंड लाइन को लेके हम चल रहे थे वहाँ पे, राइट. अब इसमें कंडीशन क्या बनती थी? कंडीशन ये बनती थी कि 2008 की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके आसपास हम पहुँच चुके हैं. यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट में फेस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हियर, और ये एक वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो राइजिंग वेज क्रिएट कर रहा है. राइजिंग वेज क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ के रेजिस्टेंस पे हम हल्का सा रिट्रेसमेंट देखेंगे, और दैट में ऑल्सो बी अ मेजर डाउन ट्रेंड फॉर द मार्केट. यानी कि यहाँ से मार्केट की जर्नी नीचे की तरफ भी स्टार्ट हो सकती है. आई एम अगेन रिपीटिंग, हो सकती है. आई मे बी रॉन्ग, और मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ यहाँ पे, और आई डू हैव राइट टू बी रॉन्ग. मुझे गलत होने का अधिकार भी है. But still, what my analysis says, we may enter into a major downtrend, but before that we should test this. हमने अभी इसको रीटेस्ट नहीं किया है. we should test this ट्रेंड लाइन. समटाइम्स इट हैपन्स कि हम बिना रीटेस्ट के भी मार्केट में डाउन साइड आ जाते हैं, और देखते हैं कि इस बार कैसा होता है, राइट. तो अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन हम क्रिएट कर रहे थे लॉन्ग टर्म पे, वीकली ट्रेंड लाइन जो क्रिएट कर रहे थे, उसके रेजिस्टेंस के बिल्कुल आसपास पहुंच के मार्केट ने एक टर्न अराउंड लिया, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे. और इस तरह के ये जो अबैंडन्ड बेबी कैंडल क्रिएट होते हैं और उसके बाद फॉलो अप आता है उसका, इसको अमूमन डाउन ट्रेंड का सिंबल माना जाता है ऑन टॉप्स. और अगर टॉप्स पे इस तरह के अबैंडन्ड बेबी या फिर abandoned star, whatever you say in your technical analysis, kind of candle अगर बनती है on tops, especially on tops, that is considered to be a downtrend for the market. Sorry. So अभी आज के लिए हमारी conditions क्या बनती हैं, let's see. कल ये जो डाउन ट्रेंड, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कल ये जो डाउन ट्रेंड आपने देखा था, मेजरली ये पुट राइटर्स जो भी थे, यानी कि जिन्होंने पुट राइटिंग कर रखी थी 43,800 को कंसीडर करते हुए, 43,700 को कंसीडर करते हुए, और मेजरली 43,500 को कंसीडर करते हुए. यानी कि पुट राइटर्स ये सोच रहे थे कि मार्केट विल स्टिल रीमेन अबव 43,500. 43,500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज होगा. जब मार्केट ने 43,900 के लेवल्स को क्रॉस किया, 43,900 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी समय तक 44,000 के लेवल्स को मेंटेन कर रहा था. तो पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था 43,800 एंड 900 के आसपास.
43,800 एंड 900 के आसपास पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था। जब 43,800 एंड 900 तेजी जब कटने लगा तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए भागने लगे। और अगर ये जो लॉन्ग कैंडल आप देखेंगे जो कि जाती है लगभग 43,380 के आसपास, यानी कि 43,400 के आसपास तक जानी शुरू हो जाती है। यानी कि जब इनपुट राइटर्स ने जो डाउन साइड अपर साइड में पुट राइट कर रखे थे, अब उन्होंने पुट बाइंग शुरू कर दी और मार्केट ने ये शॉर्ट कवरिंग जो है स्टार्ट कर दी यहाँ पे। तो ये जो डाउन ट्रेंड है मेजरली डेरिवेटिव मार्केट्स का भी एक इसमें योगदान कहेंगे, डेरिवेटिव ट्रेडर्स का, और स्पेशली इसमें कैश मार्केट भी डाउन ट्रेंड में दिखेगा, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है, अगर आपको याद हो कि आज से 2 दिन पहले जेरोमी पॉवेल जो कि फेड रिज़र्व के चेयरमैन हैं, फेडरल रिज़र्व यूएस की जो जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, फेडरल रिज़र्व, उसने रेट हाइक्स में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स किए हैं। तो जैसा कि पहले भी एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट रेट हाइक्स 50 बेसिस पॉइंट के होंगे, ना कि 75 बेसिस पॉइंट के, राइट। अभी क्या है, मेजर बैंक्स जिसमें यूके और यूरोपियन यूनियन, ये मेजर बैंक्स भी फेडरल रिज़र्व के साथ अपने रेट हाइक्स को ऊपर कर चुके हैं। तो यानी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी कायम है। दूसरी खबर ये है कि जो ये रेट हाइक्स हो रहे हैं दैट आर नॉट सफिशिएंट टू मिटिगेट द इंटरेस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो ग्लोबल इकोनॉमी पे आया है उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो रेट हाइक्स किए जा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। एंड फेड विल आल्सो कंटिन्यू टू हाइक रेट्स इन इट्स फर्दर मीटिंग्स। तो ये भी कंफर्म है कि फेड जो है आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें 50 बेसिस पॉइंट या फिर मे बी 75 बेसिस पॉइंट, but I don't think it's going to 75 basis point, but that is possibility. There is a lot possibility that it may go on 75 basis point, but at least Fed is going to increase on 50 basis point in also in its next मीटिंग, यानी कि अपनी नेक्स्ट मीटिंग में फेडरल रिज़र्व 50 बेसिस पॉइंट ज़रूर बढ़ाएगा। इतना तो फेडरल रिज़र्व ने लगभग क्लियर किया हुआ है, राइट। So now let's decide the levels. What should be the levels for today, which is I hope 16th December है आज, तो फ्राइडे है। हालांकि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी मेरी प्रॉफिट रनिंग का डाला था। दैट इज़ नॉट टू शो ऑफ द प्रॉफिट्स बट टू that is just to give a motivation that yes, we can be profitable even with small quantities. So अगर आपने नहीं देखा हो, so you can watch that short video, but still now let's see what should be the levels. तो एक बार हम अपने डेली उस पे चलते हैं चार्ट पे। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी बेयरिश कैंडल इनगल्फ करते हुए 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है यहाँ पे, और हमने जो सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 43,500 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट कैंडल्स पे। अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद देखते हैं निफ्टी के चांसेस। हालांकि निफ्टी ने पहले ही सिम्टम्स दे दिए थे डाउन ट्रेंड के। अगर आप मार्केट में लाइव होंगे, कल 15 दिसंबर लाइव रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि निफ्टी ऑलरेडी डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था उस लेवल को, बट देयर वॉज क्लियर कट डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने अपना सिम्टम्स दे दिए थे कि दैट मार्केट इज़ गोइंग टू बी ऑन डाउन साइड एटलीस्ट। सो
अभी के लिए हमने यहाँ पे कुछ सपोर्ट ले रखा है 43,500 के आसपास। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन सपोर्ट बनता है वो बनता है 43,000 के आसपास, राइट। तो नाउ लेट्स ड्रॉ दिस लेवल। First, I'm going to convert into a daily analysis sheet, which is here, I think. Yes, this was our last analysis. So, बैंक निफ्टी, इसमें हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। यस, सो मुझे लगता है आई वॉज yes, my last analysis was of almost 26 नवंबर के आसपास मैंने लास्ट एनालिसिस की थी, और उसके बाद ये पहली एनालिसिस है। सो लेट्स सी, हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस अब होगा 44,000। फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 44,000 एंड second resistance is going to be around 44,150 इन लेवल्स को हम डिलीट करते हैं एज ऑफ नाउ। यस, सो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट अब बनता है, फर्स्ट मेजर सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड दिस 43,300। एक दिस इज अ वीकर सपोर्ट, ये हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं विद द फ्लो ऑफ विद द काइंड ऑफ फ्लो विच मार्केट इज शोइंग। जैसा कि मार्केट जिस तरह का फ्लो, अगर मनी फ्लो दिखा रही है, प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। और इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास मेजर सपोर्ट बनता है वो 43,000 का अराउंड लेवल बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 43,000। तो अभी के लिए 43,000 है। इसके बाद हमारे पास 42,800 मेजर सपोर्ट, 42,800 मेजर सपोर्ट लेवल बनता है। सो दीज आर गोइंग टू बी द लेवल्स फॉर टुडे एट लीस्ट। इफ़ वी फाइंड एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट अप टू दिस 43,800, अगर हमें 43,800 900 के आसपास कहीं रिट्रेसमेंट दिखता है, मार्केट अगर अपर साइड में जाती है और वहाँ से रिट्रेसमेंट डाउन साइड शुरू होती है, तो वी कैन ऑल्सो ऑल सेल मार्केट अप टू दिस 43,300 43,500 levels. So that's it for Bank Nifty. Now let's see what is going to be with Nifty. निफ्टी में ये पहले के हमारे लेवल्स। Now let's delete all these levels first. Yes, that's perfect I think. So हमने रेजिस्टेंस लिया 18,700 के आसपास का रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा 18,700 का रेजिस्टेंस हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सो इसको हम रेजिस्टेंस लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट हमें
18,600 के आसपास दिखता है। 18,600 के आसपास दिखता है। और हमारा मेजर रेजिस्टेंस एक बार हम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे 18,800, राइट। These are going to be the major resistance for today, at least on Friday 16 दिसंबर के लिए हमारे मेजर अभी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं प्री मार्केट रिपोर्ट में। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट के अगर चांसेस बनते हैं और यहाँ से अगर हम डाउन साइड आना शुरू होते हैं, वी कैन सेल द मार्केट एट एनी रेट, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट बन के आ रहा था 18,330 और 40 के आसपास, ये एक वीकिश सपोर्ट माना जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया बनता है 18,240 के आसपास, एंड देन वी हैव 18,130. 18,000 is going to be the strongest support for this session. और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, वी में इंटर इनटू अ मेजर डाउन ट्रेंड फॉर मार्केट, राइट। तो इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए हमेशा आज के लिए ट्रेड करना चाहिए और पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए अपने ट्रेड्स लेने रिकमेंडेड है। बट जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे, डाउ जोन्स ने मेजर एक डाउन ट्रेंड शुरू किया है। यहाँ पे देखना होगा कि इसका फॉलो थ्रू क्या होता है। डाउ जोन्स 2% और S&P 2 से 2.5%, नैस्डैक 3% के आसपास की गिरावट। इसके अलावा अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो उसमें भी 50-60 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। तो अपने ओपनिंग लेवल पे अगर मार्केट आज का कहें तो निफ्टी जो हमने क्लोज़ किया है 18,400 के आसपास, तो 50-60 पॉइंट यानी कि 18,350 के आसपास हम ओपनिंग दे सकते हैं। और बैंक निफ्टी में 43,200 के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंट्राडे लेवल्स पे किस तरह के मूव्स आते हैं। और अगर आप यूएस फ्यूचर्स, अगर ये यूएस ट्रेजरी यील्ड्स देखेंगे, ट्रेजरी यील्ड्स में एक जंप दिखेगा आपको, और जो भी ग्रीन में ट्रेड कर रही है, राइट। यूएस विक्स अगर आप देख रहे हैं तो यूएस विक्स में 7 to 8% का इजाफा हुआ है, जो कि 22 पे है। इंडिया विक्स कल काफ़ी डाउन था, इंडिया विक्स में भी जंप आया है 6 to 7% के आसपास। और बॉन्ड यील्ड्स में जो ग्रीनरी दिख रही है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट इज़ स्टिल रनिंग इन रेड, और UK, हैंगशेंग, शंघाई, जापान, ऑल द मार्केट्स आर गोइंग इनटू द रेड, राइट। सो इन टोटलिटी मार्केट में बेरिशनेस है, और जो एक अच्छा खासा रनअप था वहाँ पे एक ब्रेक लगा है। तो लेवल्स को मेंटेन करते हुए, लेवल्स का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना रिकमेंडेड होगा। और जहाँ तक मेरी कंटिन्यूटी की बात है, आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट व्हेन एवर आई एम busy. I will try to update that on my Telegram channel. If you are not there on my Telegram channel, the link is already given into the description below. That's it for today. Thank you very much.